जनवरी में राहुल गांधी ने दिल्ली में दलित इन्फ्लुएंसर का एक कॉन्क्लेव किया और इसी कॉन्क्लेव में राहुल गांधी ने ये कहकर सनसनी मचा दी थी कि झूठ नहीं बोलूंगा। 90 के दशक में कांग्रेस ने दलितों और ओबीसी का भरोसा खो दिया। कांग्रेस दलितों और ओबीसी के हितों की रक्षा उस तरह से नहीं कर पाई जैसे कि पार्टी को करना चाहिए था और उसी खोए हुए समर्थन को वापस हासिल करने के लिए राहुल गांधी ने पूरा फोकस दलित और ओबीसी पर डाल दिया है। अब दलित इन्फ्लुएंसर के उसी कॉन्क्लेव में राहुल गांधी के साथ मंच पर दिखे थे प्रोफेसर रतन लाल और उस कार्यक्रम में रतन लाल ने एक चिट्ठी राहुल गांधी को सौंपी थी जो कि इंदिरा गांधी ने 1973 में प्रधानमंत्री रहते हुए देश के सारे सीएम को लिखी थी। अब इस सम्मेलन का पहले बयान सुनिए, उसके बाद आगे की कहानी बताते हैं। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि आप सब राहुल जी को सुनने आए हैं, मुझे सुनने नहीं आए हैं। आज 30 जनवरी गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। आप सबके बिहाफ पे नमन। और एक हिंदू द्वारा हत्या की गई थी, किसी मुसलमान सिख ईसाई के द्वारा नहीं की गई थी। वो किस संगठन से जुड़े थे, वो संगठन क्या है आप सब जानते हैं, उसमें नहीं जाऊंगा, 5 मिनट में मुझे बात रखनी है। और मेरे पास एक चिट्ठी है, जब मैं 10 महीने का था तो इंदिरा जी ने अगस्त 2, 1973 को एक चिट्ठी लिखा था सारे सीएम को। और मैं चाहता हूं कि राहुल जी ये चिट्ठी पढ़ें और आपको पढ़ाएं, क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है। राहुल जी को हम लोग सुनेंगे, तो ये चिट्ठी मैं आपको सुपुर्द कर रहा हूं, ये पढ़िएगा जरूर और सुनाइएगा जरूर जी। सोशल मीडिया पर बहुत ही एक्टिव प्रोफेसर रतन लाल की बीजेपी से बहुत पटती भी नहीं है। कांग्रेस के लिए, राहुल गांधी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर दिखता रहा है और सचमुच वो दिन अब आ ही गया जब प्रोफेसर रतन लाल को पवन खेड़ा ने ज्वाइन करा लिया और पार्टी में वो ज्वाइन हो गए। ज्वाइनिंग के बाद रतन लाल सीधे पहुंचे राहुल गांधी से मिलने। औपचारिक फोटो सेशन के साथ रतन लाल कांग्रेसी हो गए। राहुल गांधी के पिछड़ों की पॉलिटिक्स में मददगार साबित हो सकते हैं और प्रोफेसर रतन लाल काम भी आ सकते हैं। रतन लाल ने राहुल गांधी को लंबे अरसे तक फॉलो किया और बहुत कुछ देखने समझने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि राहुल गांधी के 20 साल में मैच्योरिटी लेवल बढ़ी है। प्रोफेसर रतन लाल इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि सचमुच प्रोफेसर हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज में करीब 25 साल से पढ़ा रहे हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर से दिल्ली आकर दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही रतन लाल ने अपनी पढ़ाई पूरी की। देशबंधु कॉलेज, राजसमंद कॉलेज से मास्टर की डिग्री और पीएचडी लेने के बाद साल 2000 से हिंदू कॉलेज में हिस्ट्री पढ़ाने शुरू की। ये सब करते हुए सामाजिक चिंतक बने, पहचान बनी ऐसे व्यक्ति की जो पिछड़ों की आवाज उठाने का चैंपियन है। कहा जाता है कि वो ऐसे एक तर्कशास्त्री हैं जो हर मुद्दे पर जाति की बात करता है और संविधान बनाने वाले अंबेडकर उनके आदर्श हैं। यूट्यूब चैनल अंबेडकर नामा चलाते हैं जो दलितों की लड़ाई में उनकी आवाज बनता है। उन्होंने कई सारी किताबें भी लिखी हैं और अपने शब्दों में रतन लाल खुद ही जो देश के लिए दलितों के हित के लड़ाई आवाज बनते हैं और ये खुद भी वो कई मंच पर बता भी चुके हैं। रतन लाल सिर्फ इसलिए कांग्रेस में नहीं आए हैं कि कांग्रेस में राहुल गांधी पसंद है। रतन लाल के नजरिए की जो फ्रीक्वेंस है वो राहुल गांधी के नजरिए से मैच करती है और कई बार इसकी बात चर्चा भी हुई है। सुप्रीम कोर्ट के जज राहुल गांधी के सच्चे भारतीय होने पर भी सवाल उठा दिए थे एक बार। रतन लाल तिलमिलाए और अगर राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं तो रतन लाल इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि जन आंदोलन के अलावा कोई और विकल्प है ही नहीं। कांग्रेस ज्वाइन करते समय रतन लाल ने नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को भी क्रेडिट दिया कि उनके सोशलिज्म के कारण ही उन जैसा आदमी दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन सका है। प्रोफेसर रतन लाल का बयान भी सुनिए कि क्या कुछ उन्होंने कहा। नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, सबने स्टेट सोशलिज्म के आइडिया को आगे बढ़ाया। अगर वो स्टेट सोशलिज्म नहीं होता तो हमारे जैसे लोग दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाते हुए नहीं होते। पाकिस्तान उधर फौज और सेना बंदूक खरीद रहा था, बना रहा था, लेकिन नेहरू जी यहां पब्लिक इंस्टीट्यूशंस बना रहे थे। एम्स, यूनिवर्सिटीज, स्टील प्लांट्स, माइनिंग कॉलेज तमाम बना रहे थे। फ्री एजुकेशन, और खास तौर से मैं दलित पर्सपेक्टिव में कहूं तो पूरा जो दलित मिडिल क्लास का फॉर्मेशन है वो आजादी के बाद
26 जनवरी 1950 के बाद और 90 तक ले लीजिए, इसी में दलित मिडिल क्लास, अर्बन मिडिल क्लास का फॉर्मेशन हुआ है, जो हमारे जैसे लोग आज ब्रांडेड कपड़े पहन के घूम रहे हैं। अब साल 2022 में रतनलाल नेशनल सेंसेशन बन गए और तब वाराणसी की ज्ञानवापी में मंदिर मस्जिद की लड़ाई तेज थी। उन्होंने शिवलिंग को लेकर कमेंट किया जो वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में मिला था और उस कमेंट को लेकर रतनलाल को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल की शिकायत पर केस दर्ज हुआ और दिल्ली पुलिस ने उठाकर गिरफ्तार कर लिया। रतनलाल की गिरफ्तारी के लिए इतना हंगामा मचा कि डीयू के कई कॉलेजों के छात्रों करीब 24 घंटे तक विरोध प्रदर्शन करते रहे। हालांकि कोर्ट से जमानत मिलने के बाद रतनलाल जेल से छूट भी गए। देश में टीचर्स, प्रोफेसर को एक सुविधा मिली हुई है कि नौकरी रहते हुए या नौकरी करते हुए चुनाव लड़ सकते हैं। प्रोफेसर रतनलाल ने भी यही किया। कहा जाता है कि दिल्ली में आरजेडी के बुलंद आवाज सांसद मनोज झा उन्हें आरजेडी में लाए और रतनलाल पाटेपुर सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन पार्टी से टिकट नहीं मिला। उन्होंने आरजेडी को साइड किया और निर्दलीय चुनाव में उतर गए। हालांकि चुनाव लड़ने का यह पहला प्रयास था जो कि सफल नहीं हो सका और वो चुनाव में तीसरे नंबर पर रहे। दूसरी बार जो चुनाव लड़े तो इसमें भी प्रयास किया, बेहतर रहा पिछली बार से, लेकिन इसके लिए भी जो बिहार के चुनाव है उसकी रणनीति को समझना था और चुनाव से पहले अब कांग्रेस में फिर से आ गए हैं। बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले फॉर्मल पॉलिटिकल एंट्री के बाद चुनाव से दूर रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन चर्चा रतनलाल की थी, इसलिए रतनलाल की पूरी कहानी हमने आपके सामने रखी है। आपको सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और देखते रहिए न्यूज़ तक। मैं आपसे ही जुड़ा एक सवाल लेता हूं कि समाजवादी राजनीति के पुरोधाओं के साथ आपकी राजनीतिक यात्रा शुरू होती है। रघु ठाकुर जैसे नेताओं की सरपरस्ती में आप सीखते हैं राजनीति, तो समाजवाद से दूरी हो गई, नई पार्टी की तरफ आप चले गए। तो ये किसने कहा कि समाजवाद से दूरी हो गई? समाजवाद एक विचारधारा है। सोशलिस्ट विचार आपके आज भी मैं लोहियावादी हूँ, आज भी मैं समाजवादी हूँ, आज भी मैं गैर बराबरी के खिलाफ बोलता हूँ और लड़ता हूँ और इसके तमाम उदाहरण है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ऊंच नीच की व्यवस्था पे मैं बिल्कुल यकीन नहीं रखता, पूंजीवाद की व्यवस्था पे मैं बिल्कुल नहीं। अडानी जैसे लोगों के खिलाफ सबसे ज्यादा मुखर होकर तो मैं बोल रहा हूँ। जिस तरीके से औने पौने दामों में देश की संपत्तियां, एयरपोर्ट हो, पोर्ट हो, बिजली हो, पानी हो, उनको सौंपा जा रहा है, इसके खिलाफ तो कोयला हो, गैस हो, लगातार मैं आवाज उठाता रहता हूँ। तो समाजवाद एक विचारधारा है, तो उस विचारधारा का समर्थक मैं आज भी हूँ। और रघु ठाकुर जी मेरे राजनीतिक गुरु कल भी थे, आज भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। तो गुरु और बाप बदला थोड़ी जाता है, तो वो अपनी जगह वो बात कायम है आज भी।